नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। मायावती ने 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक, मिशन 2024 से पहले बीएसपी में कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। असम में बाढ़ से बिहार में रेल सेवा प्रभावित, 15 जुलाई तक 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, पूरी लिस्ट कर ले सर्च। शिवसेना मुखपत्र सामना में दावा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश। कांग्रेस ने की अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग, कहा लोगों पर तुगलकी फैसले थोप रही है भाजपा। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले संघर्ष शुरू, सूरत में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। फैक्ट चेकर जुबैर अरेस्ट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, एक गिरफ्तार करोगे तो 1000 पैदा होंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे कमलनाथ, महापौर और 54 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा को करेंगे संबोधित। वहीं पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का किया वादा। पटना में लगा कन्हैया कुमार मुर्दाबाद का नारा तो हो गया बवाल, देशद्रोही बताकर किया हंगामा। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। वहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ जयंत चौधरी ने खोला मोर्चा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेंगे युवा पंचायत। महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज, 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करे आराम, महाराष्ट्र में नहीं है उनका कोई काम। बरेली के सपाइयों में रामपुर आजमगढ़ की हार के बाद कलह, पार्टी नेतृत्व पर उठने लगे सवाल। बिहार में बाढ़ की तबाही शुरू, नदियों में उफान, कटाव और जाने सारे अपडेट। वहीं कोविशील्ड कोवैक्सीन ले चुके लोगों को बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बोवैक्स देने पर किया जा रहा विचार। यशवंत सिन्हा ने भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर उठाए सवाल, द्रौपदी मुर्मू को कहा प्रतीकात्मक चेहरा। कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, भोपाल में कांग्रेस का वादा, हाउस टैक्स और पानी का बिल होगा आधा। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कृषक बंधु योजना के तहत 89 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे पैसे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, तीसरे दिन भी जारी, जबरदस्त हंगामा। वहीं ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए संजय राउत, मांगा और समय, जमीन घोटाले का संजय राउत पर आरोप। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, दिल्ली रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस। खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख के करीब, एक दिन में 27 की मौत। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग से भी ताजा अपडेट, कई इलाकों में सुबह होगी बारिश और सता रही है उमस, और इसी के साथ झमाझम बारिश का भी अपडेट जारी। ज्योतिषी नगरी का बड़ा दावा, फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री और शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री, अगस्त तक जाएगा इंतजार। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में ज्योतिषी ने किया ये दावा। सियासी घरानों पर छाया संकट ही संकट, गांधी, यादव, बादल और अब ठाकरे परिवार पर मुसीबत। उद्धव सरकार की विदाई तय, फडणवीस होंगे सीएम, शिंदे गुट को मिलेंगे 13 मंत्री पद। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के बागी विधायकों के बीच में जश्न, सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद यहां पर पटाखों और सेवइयों को दे दिया गया ऑर्डर और होटल की बढ़ा दी गई गुवाहाटी में बुकिंग। मंगल ग्रह पर बहता था पानी, बसता था जीवन, नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। महाराष्ट्र क्राइसिस में राज्यपाल ने गृह सचिव को लिखा पत्र, सरकारी आदेशों की मांगी जानकारी। पंजाब में शराब के ठेकों के आवंटन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। देहरादून के पंचायती मंदिर में जमीन से निकला था शिवलिंग और यहां है नर मादा और पीपल के पेड़। लव मैरिज के चक्कर में फंसी युवती, शादी के बाद प्रेमी ने बंधक बनाकर मांगे रुपए और अब थाने पहुंची। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के क्वाडकॉप्टर ड्रोन से गिराए गए थे हथियार। पीएम कुसुम योजना, सरकार किसानों को दे रही सोलर पंप, कैसे करें आवेदन, इसके लिए जाने पूरी खबर। हिंडाई क्रेटा को टक्कर देने वाली टोयोटा हाई राइडर एसयूवी का वीडियो टीजर हुआ जारी।
मारुति सुजुकी के चेयरमैन का दावा, इलेक्ट्रिक कारों से कम नहीं होगा प्रदूषण, हाइब्रिड कारों को बताया बेहतर विकल्प। ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, अब तक 4 लोगों को बचाया गया। कैंसर का इलाज सस्ता करने की कवायद, संसदीय समिति की लगातार दूसरे दिन बड़ी बैठक। प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 समर्थन पर पत्ते नहीं खोल रहे सोरेन की पार्टी, बीजेपी कांग्रेस कर रही है इंतजार। आटा के बाद अब चावल भी हुआ महंगा, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में बढ़े दाम। पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा को गिफ्ट में दिए खास बर्तन, जानिए उसकी खासियत। क्या शिवसेना में है सुलह की उम्मीद, एकनाथ शिंदे के बेटे के जरिए बागियों को मनाने में जुटे पार्टी सांसद। अग्निपथ योजना के बारे में 2 परमवीर चक्र विजेताओं ने दिया बड़ा बयान। उद्धव सरकार के मंत्री की खुली धमकी, बोले एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे बागी विधायक। केबीसी में 5 करोड़ जीतकर शख्स बन गया रातों रात मालामाल, और अब हो गया ऐसा हाल। G7 समेत पीएम मोदी ने G7 देशों के प्रमुखों को दिए शानदार तोहफे। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी सुर्खियों। आप रुक करते हैं हर एक खबर में डिटेल से, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों फटाफट रुक करते हैं इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज, 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करे आराम, महाराष्ट्र में नहीं है उनका कोई काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासी गर्माहट अभी तक जारी है और ऊंट किसी भी वक्त करबट कहीं भी ले सकता है। एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा है और राउत ने कहा है कि कोर्ट का ये आदेश जुलाई तक गुवाहाटी में ही उन्हें आराम करने के लिए दिया गया है, उनके लिए महाराष्ट्र में अब कोई काम नहीं बचा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिर से बाढ़ की चपेट में आने लगा है बिहार, तबाही हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है, कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन को मजबूर हो गए हैं और कोसी सीमांचल समेत अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हृदय विदारक हैं। जहां दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। यशवंत सिन्हा ने भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर उठाए सवाल, द्रौपदी मुर्मू को कहा प्रतीकात्मक चेहरा। जहां दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मौजूदा भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस भाजपा का हिस्सा था उसमें आंतरिक लोकतंत्र था और आज की मौजूदा भाजपा में लोकतंत्र का अभाव है। उन्होंने केंद्र के सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र की कमी बनी हुई है और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का प्रतीकात्मक चेहरा करार दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते, अगली सरकार हमारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 16 महीने बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और इसी डर से बीजेपी लंबे समय से चुनाव को टाल रही थी। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा और उन्होंने कहा कि 14 जुलाई की बजाय 1 हफ्ते के भीतर जीत का प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग दे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह पर फिर सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह किया और इस दौरान धरना प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की गई और इस योजना के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर सुबह 10 बजे पार्टी के लोगों का सत्याग्रह शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से ये योजना वापस लेने की मांग की गई। राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने गृह जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आयोजित पार्टी के सत्याग्रह में शामिल
हुए और इस योजना को वापस लेने की मांग की। जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करके इस योजना के प्रति विरोध जताया गया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश के एयरपोर्ट को, मित्रों को और दौलतवीर को और युवाओं को ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को दौलतवीर जबकि युवाओं को अग्निवीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंपकर उन्हें दौलतवीर बना रहे हैं, जबकि युवाओं को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अग्निवीर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह बयान उस दिन आया जब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई सैन्य भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या है विचार, इसमें जरूर हमें कमेंट